सारी समस्याएं यथावत हैं भाई साहब। बस ये है कि लॉलीपॉप पकड़ा दीजिए, जनता अपना काम करती रहे। बीजेपी जा रही है आगे और क्या। महंगाई है, बेरोजगारी है, नौकरी मिल ही नहीं रहे हैं बच्चे पढ़ लिख के। हाँ भाई, चीनी मिल भी बंद पड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं चुनाव जब आता हम चीनी मिल बनवाएंगे, जीतने के बाद कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ललितेश को यहाँ पे वोटिंग किया जा रहा है, जो कि समाजवादी पार्टी को, ठीक है। विकास का बहुत बड़ा मुद्दा है, सर्वांगीण विकास हो रहा है, हर तरफ क्षेत्र के विकास हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में जो है पूरा देश जो है आगे बढ़ रहा है, विकसित देश होने जा रहा है। हम तो मोदी को देंगे। इस समोसा आप जो है बनाते हैं, बेचते हैं। हाँ, कितना कमाई हो जाता है समोसा का? का होता है यहाँ समय महंगाई जौन बाकी फायदा नहीं होता। नमस्कार, जनमुखी एनजी लाइव से मैं अंशुमान राय। दोस्तों, आज हम निकले हैं भदोही का चुनावी मिजाज जानने के लिए। यहाँ हम लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि भदोही में चुनाव के क्या मुद्दे हैं और यहाँ चुनाव का क्या मिजाज है। चुनाव में मुकाबला किसके बीच लगा? भाई यहाँ तो दो ही प्रत्याशी हैं, ललितेश हैं, विनोद बिंद जी हैं। अब भाई दोनों में लड़ाई चल रही है। भाई हारेगा कौन, जीतेगा कौन, पब्लिक फैसला करेगी ना। बसपा लड़ाई में कहीं दिख रही है आपको? जीरो। लोकल कोई मुद्दा आपको दिख रहा है जिस पर चर्चा चुनाव में होने की संभावना है? लोकल में क्या मुरझा है यहाँ भाई, चीनी मिल भी बंद पड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं चुनाव जब आता हम चीनी मिल बनवाएंगे, जीतने के बाद कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे जो है ललितेश को यहाँ पे वोटिंग किया जा रहा है, जो कि समाजवादी पार्टी को, ठीक है। और साइकिल जो समाजवादी पार्टी है वो यहाँ से जो है जीत रही है। तो ललितेश तो इस बार तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे हैं। हाँ, तो आपका गठबंधन है तो लड़ेंगे ना। अच्छा। तो लड़ रहे हैं तो पार्टी ही है ना, जीतेगी तो पार्टी में जाएगी ना। तो इसलिए जो कि हम लोग वोटिंग उसी को करेंगे, ठीक है। अच्छा। इस बार भदोही में किसके बीच मुख्य लड़ाई दिख रही है? मुख्य लड़ाई बीजेपी और ये इंडिया का कोई प्रत्याशी आया है, त्रिपाठी जी हैं, वो नीचे है। इस बार चुनाव में क्या मुद्दे होंगे भदोही में? विकास का मुद्दा। पिछले 10 साल में विकास हुआ है? हाँ, बिल्कुल विकास हुआ है। क्या क्या हुआ है? यही रोड बना है। क्या माहौल है चुनाव का? माहौल का चुनाव है, बीजेपी जा रही है आगे और क्या। अच्छा, कौन सा क्षेत्र है? एक ग्राम सभा डबका है। अभी तो हमारा कुछ विचार नहीं बना है, मैं उससे कहीं फालतू बोल दे। अच्छा, अपने क्षेत्र का कुछ विकास हुआ है 10 साल में? हाँ, विकास भावा, लाइन वाइन के बारे में भावा, यही सब कुछ भावा है। यहाँ तो मुद्दे कई है भाई साहब। सबसे विकट मुद्दा जो है विश्वविद्यालय का है, और जो वेटरनरी कॉलेज के लिए ज़मीन अधिग्रहित की गई, या एक BSc AG के लिए बनाया गया। 7 साल 8 साल हो गया बिल्डिंग बने हुए, लेकिन आज तक न टीचर नियुक्त हुए न शुरू हुआ। चीनी मिल का विश्वास दिलाया जाता रहा, 100 सैया का आप पढ़ ही रहे हैं पेपर में, 5 साल से निकल रहा है। सारी समस्याएं यथावत हैं भाई साहब। बस ये है कि लॉलीपॉप पकड़ा दीजिए, जनता अपना काम करती रहे। कोई यहाँ किसी खास करके भदोही ज़िले का तो एकदम पीछे। विश्वविद्यालय आया, मिर्ज़ापुर खींच के लेके चली गई अनुप्रिया जी। भदोही ज़िले की अनदेखी बहुत ज़्यादा की गई, यही जान लीजिए आप। इस बार लोगों की कोई नाराज़गी होगी? हाँ, नाराज़गी है। अब उसका रिजल्ट देखिए क्या आता है, तो जनता के ऊपर है। मतलब किससे नाराज़गी है? अब भाई सरकार जो रहेगी उसी से नाराज़गी रहेगी, स्वाभाविक है। काम नहीं हुआ तो खास करके शिक्षा के मामले में तो बहुत ही ज़्यादा समझ लीजिए अवहेलना हुई है ज्ञानपुर नगर की। एक है राशन कार्ड नहीं बन सका बा। हाँ, एक परिवार में 5 परिवार के मतलब कार्ड नहीं बना। काहे नहीं बनल? अजय के कहा तो के बने मतलब बनते है ही नहीं बाबा, हो नहीं बाबा। कुल कराई के बैठा है, लाइन के है, तब तो नहीं कुछ पता चलता। ये बार चुनाव में क्या मुद्दा पे वोट पड़े वाला? वोट पड़े, वोट काहे न पड़े? कौने मुद्दा पर? जौने मुद्दा कहा जौन का। अरे हम कहें आप कुछ सोचा तो बा? हाँ, अब हाँ हम सब नहीं सोचे ही ना, वहाँ हम सब लगने बनाते भाई। पिछला 10 साल में कुछ काम भैल बा? अरे बहुत काम कर रहे बा, काहे नहीं बा। इस समोसा आप जो है बनाते हैं, बेचते हैं? हाँ। कितना कमाई हो जाता है समोसा का? क्या होता है यहाँ समय महंगाई जौन बाकी फायदा नहीं होता। क्या रुपये पीस है समोसा? 5 रुपया। इसमें फायदा अब नहीं होता है? अब यहाँ महंगाइया में आलूया महंगाई गई, वो महंगाई गई, हर समय कम बा। तब भी कितना पैसा समझ जाता?
का ये मजूरी निकल जाओ था पेटे के, बस ये समझ लो। तेलुगु महंग पड़ जाती है, महंग पड़ जाता है, 5 रुपया में करना के मिल रहा है। कितना दिन से ये समोसा बेचे? अरे समोसा तो हम 1.5 दिन से बेचा था ही। पहले इसमें फायदा रहा? ये मलबा सस्ता रहे, फायदा रहे। यहाँ पाली बाजार में यहाँ की कोई समस्या है? पहले तो रोड देख लीजिए, कम से कम 10 मिनट 15 मतलब 10 दिन 15 दिन पानी जमा होता है। एक बार एक लहरा पानी गिरे तो 10 दिन 15 के लिए हम लोग का ब्लॉक हो जाता है। दुकान बहुत ज़्यादा खराब है। और पोजीशन देख लीजिए उधर भी रोड की तरफ, और नाली चाहिए, नाली भी नहीं है। विधायक जो आपके चुने गए होंगे इधर के क्षेत्रीय पंचायत, भगवान तो उनको कल्याण करें। विधायक जी तो मतलब आए उस समय तो बताए कि हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, हम लोग ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। इसके बाद दर्शन ही नहीं दे रहे हैं। आपके सांसद कभी इधर आए हैं? नहीं, रमेश जी भी एकदम नहीं, एकदम नहीं। रमेश जी तो, ये विधायक जी तो कुछ दिखाई दे देते हैं, लेकिन रमेश जी एकदम नहीं। अभी हम लोग हैं ज्ञानपुर के भदोही के पाली बाजार में। ये पाली बाजार में हम यहाँ लोगों से जानते हैं इस बार चुनाव के क्या मुद्दे हैं। चुनाव का क्या माहौल है चाचा? चुनाव का माहौल जो है ना ठीक है, जो काम करे वो वोट पाए। किस मुद्दे पर वोट डालेंगे इस बार? हाँ, मुद्दा तो जो है ना 1947 से जो है ना अभी तक सबका देखते आए आदमी, सबका देखा। कोई देश को बेच के खाया, कोई जो है ना खरीद के खाया, सब खाया। आपके लिए इस बार चुनाव में क्या मुद्दा होगा वोट डालने का? वोट डालने का हम डाल देंगे वोट जो है ना, है बस इतना जो है ना संदेश पहुंच गया सबके यहाँ। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? चुनाव का देखे मुद्दा सब ठीक है, विकास तो हो ही रहा है काम का, और अच्छी बात है जो है मोदी इस बार फिर आएंगे, बहुमत से आएंगे। पूरा 300 के ऊपर कम से कम 400 के लमसम तो पहुँचेंगे ही, क्योंकि इसको उनको कोई हरा ही नहीं सकता। भदोही में कोई मुद्दा है खास? नहीं, भदोही में क्या विकास होना चाहिए और क्या। कितना विकास हुआ है 10 साल में? विकास तो यहाँ पे देखिए पानी का टंकी भी लग गया है, और विकास तो करीब करीब हो ही रहा है। चुनाव में क्या मुद्दे हैं इस बार? मोदी सरकार। ज्ञानपुर में विकास हुआ है कुछ? बहुत हुआ है। क्या क्या जैसे? बहुत कुछ हुआ है। चुनाव का मुद्दा तो कुछ होगा? अभी यहाँ तो नहीं चल रहा है, अभी यहाँ शुरुआत नहीं हुआ है। चुनाव का शुरुआत ही नहीं हुआ? अभी नहीं शुरुआत हुआ है। इस बार किस मुद्दे पर वोट डालेंगे? हम तो मोदी को देंगे। चुनाव मुद्दे कि देश हमारा सुखी रहे, भाईचारे की जो है भाईचारे रहे, किसी तरह गुना। महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो ही गई है, गैस सिलेंडर भी महंगा हो गया है, और खाने पीने के सामान भी महंगे हो गए हैं। भदोही में क्या मुद्दा है? भदोही में सर यही मुद्दा है कि सरकार आवे और महंगाई जो है दूर करे। ये है कि मतलब यहाँ की जो भदोही की पब्लिक है, हैं खुशहाल रहे, रोजी उनको मिले, हैं महंगाई कम हो, बस यही मेरा मुद्दा है। भदोही का विकास हुआ पिछले 10 साल में? हमारे देखने में तो कुछ नहीं हुआ है, नहीं, सिर्फ तफरका पैदा हुआ है, काम कुछ नहीं। चुनाव में क्या माहौल है? ठीक है। क्या मुद्दा पैदा वोट पड़ रहा है? क्या मुद्दा पर वोट डालेंगे इस बार? अरे जो डल रहा है भाजपा पे डालेंगे, और क्या। जो विकास करेगा देखा जाएगा, उसे अभी डालेंगे। चुनाव का क्या मुद्दा है, क्या मुद्दा चल रहा है? भाई चुनाव का मुद्दा मतलब मैंने जनरल बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ का तो नहीं है, कुछ वही पुल वगैरह को लेकर के, लेकिन उसका भी तो उद्घाटन वगैरह हुआ है, और सब ठीक ही ठाक है, कोई ऐसा मुद्दा तो है नहीं। किसके किसके बीच लड़ाई दिख रही है? अब लड़ाई तो मतलब माने कि अब बसपा का भी प्रत्याशी कोई आ गया है, हाँ, तो मामला यहाँ त्रिकोणीय तो हो ही सकता है जो है। इस सब विकास जो है, विकास है वही मुद्दा है। जितने काम हो रहे हैं, विकास का बहुत बड़ा मुद्दा है। सर्वांगीण विकास हो रहा है, हर तरफ क्षेत्र के विकास हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में जो है पूरा देश जो है आगे बढ़ रहा है, विकसित देश होने जा रहा है। यहाँ पर जो है हमेशा से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव जो है जीतती रही है, और आगे भी जीतेगी। अरे भदोही में तो बसपा भी जीती है, सपा भी जीती है। अरे जीती है तो पहले की बात है ना, अब इधर से इधर जो है चुनाव जो है जब से मोदी योगी आए हैं 10 साल से तो भाजपा जीत रही है, भाजपा ही जीतेगी, अब अच्छे मत से जीतेगी।
सुन रहे हैं यहाँ पंडित जी लोग बहुत नाराज है भाजपा से। नहीं नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, सभी को मिलता है, ऐसा नहीं है ना, पूरे क्षेत्र का देखा जाता है, एक क्षेत्र का नहीं है कि हर आदमी को दिया। नाराज है? नहीं, नाराज थोड़ा बहुत रहते हैं भाई, हर आदमी चाहता है कि अपने जात को वोट मिले, उनको टिकट मिले। नहीं, वो विजय मिश्रा के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उससे ज़्यादा नाराज है? नहीं नहीं, उससे कोई नाराजगी नहीं है। विजय मिश्रा को जो है इससे कोई कार्रवाई, विजय मिश्रा जिस तरह का आपराधिक तत्व थे, अपराधीकरण किए थे, उनसे कोई नाराजगी नहीं है क्षेत्र का। भले कुछ थोड़ा बहुत लोग उनसे जुड़े हुए थे जो कुछ उनसे लाभ लेते थे, अब तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो उनका नाराजगी नहीं, कोई उनका चैप्टर खत्म हो गया, वो जेल में है, जेल में ही रहेंगे। दुर्गागंज एरिया है, यहाँ पर लोगों से जानते हैं कि चुनाव पर किस मुद्दे पर वोट देंगे। जरा बताइए भदोही में इस बार क्या मुद्दा है चुनाव का? हमको तो ऐसे कुछ नहीं मालूम क्या मुद्दा है, लेकिन ज़्यादा करके हमको जहाँ तक है बेरोजगारी, यही समस्या है। बेरोजगारी? हाँ। बताइए इस बार चुनाव का क्या मुद्दे है? चुनाव में विकास का मुद्दा रहेगा, अभी जातिवाद भी रहेगा कुछ। भदोही में जातिवाद और विकास दोनों रहे? हाँ, जातिवाद पहले, विकास बाद में है। 10 साल में कुछ, पिछले 10 साल में कुछ विकास हुआ है क्या? हमें तो नहीं लगता है हुआ है कुछ। मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर इस बार वोट डालने का विचार बन रहा है? सरकार सही है और मुद्दा तो हम समझ रहे हैं कुछ भी नहीं है, सरकार सही चल रही है, सरकार को वोट देना है। किसके किसके बीच लड़ाई दिख रही है? सपा और भाजपा की लड़ाई है। किस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है भदोही में? मुद्दा है विकास का मुद्दा है, और क्या। पिछले 10 साल में विकास हुआ कुछ? बहुत कुछ हुआ है। भदोही जिला का कौन सा गांव है? डबका बाजार। कहाँ चल रहा चुनाव का क्या माहौल है? सर जी चुनाव बने हमें क्या मालूम है। अरे फिर भी आप लोग तो वोट देंगे ना, देते हैं ना? वोट तो देते हैं। इस बार किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं इस बार? क्या बताए, ये सब हमें जानकारी नहीं। अरे कुछ सोच के वोट देंगे ना, इस कारण से देंगे, उस कारण से देंगे। अभी तो कोई कंफर्म नहीं किए हैं किसको देंगे। किस मुद्दे पर इस बार लोग वोट डाल रहे हैं? मुद्दा तो बहुत सारा है, फिर भी कोई मुद्दा जिस पर लोग वोट डालें? मुद्दा हमारे देश का विकास, पढ़ाई, रोजगार, यही सब मुद्दा है। यहाँ पर मुख्य लड़ाई किसकी दिखाई दे रही है? बीजेपी और सपा, उसी के बीच में मुकाबला है बस। बीजेपी। इस गांव में कितना वोट है? इस गांव में करीब इस गांव में 14 से 1500। क्या मुद्दा बन रहा है चुनाव में? मुद्दा क्या है सर, वोट देना है बस, और मुद्दा क्या करेंगे लोग। अरे किसी मुद्दे पर ही तो वोट डालेंगे, कुछ सोच कर वोट डालेंगे। वोट वही है, बस मोदी को वोट देना है बस। अच्छा, कारण कहीं कुछ पता? कारण क्या करेंगे सर, महंगाई बढ़ी रही है, उससे हमसे क्या मतलब, कमाना खाना है, वोट देना है, वोट देंगे बीजेपी को बस। ठीक है सर, माहौल तो ठीक है, फिर भदोही बीजेपी आएगी, मान के चलिएगा। हाँ, अब मुद्दा क्या है, मुद्दा तो चल ही रहा है, राम मंदिर बन गया, सब कुछ बन गया, चल ही रहा है। चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? ठीक है, बढ़िया माहौल है। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के? महंगाई के मुद्दे हैं सर। महंगाई ज़्यादा है? महंगाई ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है। भदोही में किसके किसके बीच लड़ाई दिख रही है? भाजपा और सपा के बीच लड़ाई दिख रही है। सपा तो लड़ नहीं रही है। अरे टीएमसी लड़ रही है सर, टीएमसी को बोलबाला है भदोही। पिछले 10 साल में कुछ विकास हुआ क्या? विकास, महंगाई है, बेरोजगारी है, नौकरी मिल ही नहीं रहे हैं, बच्चे पढ़ लिख के। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 4 बच्चे हैं। सब नौकरी लायक हो गए? 2 नौकरी है, पढ़े लिख के बैठे हैं, नौकरी मिल नहीं है। और बाकी 2 बच्चे अभी पढ़ रहे हैं? अभी पढ़ रहे हैं। चुनाव का क्या माहौल है? ठीक है माहौल। क्या मुद्दा पर इस बार लोग वोट देंगे? मुद्दा सब मोदा तो चिल्लाते हैं, जोन बहाई है। क्या चिल्ला रहे हैं लोग? मोदी की जितावा, बहुत से आदमी वो खिलाफो करते हैं, जोन में कहे के मतलब। आप क्या सोच रहे हैं? कमल का फूल। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? अब मुद्दे अब हम लोग क्या बताएंगे मुद्दे? कोई तो बताएगा ना। मुद्दे तो यहाँ पर कोई नहीं है। अब बिजली सब कुछ है, पढ़ाई लिखाई चल ही रहा है, तो क्या मुद्दा है यहाँ पे? किसके किसके बीच लड़ाई दिख रही है? लड़ाई तो यहाँ सपा और भाजपा के है।
गठबंधन है। बसपा लड़ाई में कहीं दिख रही है? यहाँ पे नहीं है। भदोही में नहीं है, किसी एरिया में नहीं? भदोही में नहीं है। पिछले 10 साल में कुछ विकास हुआ है क्या? बहुत विकास हुआ है। बिजली 22 घंटा 20 घंटा है, जो 14 घंटा 15 घंटा रहते थे। क्या माहौल है भाई चुनाव भदोही में? माहौल तो साहब ठीक है भाई। कहाँ मुद्दा पैदा वोट दे रहे लोग? अब सभे तो चिल्लाए थे मोदी के। सभे तो चिल्लाए थे मोदी के। अरे आपके क्या समझ में आवत है? हम ये समझ में पढ़े लिखे, हम का बताई कि अंगूठा छापे के दे का करी। अरे कुछ तो मूड मन होबे करी ना कि अब है तो हमारा कुछ मूड मन नहीं बना था। जहिया वोट आई जाए तहिया फिर बन जाए मूड। आवास हमारे नाम से भरा रहा, पास हो गया, लेकिन आवास मेरा आया नहीं। प्रधान बोल रहे हैं कि आवास तुम्हारा ये दिक्कत है, वो दिक्कत से चूतिया खाली बना दिए उसमें। मेरा शंका खाली यही है कि मैं पैसा नहीं दे पाया उनको, जिसको भी पैसा दिया उनको आ गया, मेरा नहीं दे पाया। गरीब आदमी, मेरा घर भी गिर गया, मेरा बीवी बच्चा मरने से बच गया। वहाँ पे पैसा कौन मांग रहा है? पैसा कोई मांगता नहीं, इसे पैसा खुल के नहीं मांगते हैं ना। जैसे कि वहाँ पे संदेश दिया गया था, मैं पैसा दिया था उनको, मैं 10,000 का मांग था, 10,000 नहीं दे पाया, इसलिए दिए थे 6,000 दिया था मैं प्रधान को। 10,000 मांग था उनका, 10,000 नहीं दे पाया। मेरा आवास कैंसिल है, घर भी गिर गया। हाँ, मेरे को खाली चूतिया बना रहे हैं, ये वैसे गलती हो गया, वैसे गलती हो गया, इसलिए नहीं आया। पूछे नहीं कि अब कब आएगा? पूछे थे, बोल रहे हैं कि अब तुम्हारे नाम से नहीं आएगा, तुम्हारे औरत के नाम से आएगा। जब लास्ट में परेशान खूब हो गए जाते जाते, बोल रहे हैं अब तुम्हारे औरत के नाम से, तुम्हारे नाम से नहीं आएगा, क्योंकि मेरा आवास था पास हो गया था, पूरा क्लियर हो गया था। यहाँ पे प्रधान भी चीन के काम करते हैं, उनका जो भाई बंदी है उसका देते हैं, जो नहीं है उसका नहीं देते हैं।